अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लियाकत राइट पर। काफी सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है कि सदर आसिफ अली जरदारी ने जो खिताब किया और एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करने की बात की, वो किस जाविये में की है। क्या एस्टेब्लिशमेंट से अभी भी आसिफ अली जरदारी कोई डिमांड कर रहा है या आसिफ अली जरदारी की वो डिमांड पूरी होगी। क्या एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से MRD तहरीक की तरह और बेनजीर भुट्टो के वलवला अंगेज क़यादत की तरह डरी हुई है। क्या एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत नहीं है। क्या एस्टेब्लिशमेंट आसिफ अली जरदारी का जो कहते हैं कि उनके इर्द गिर्द घेरा तंग किया हुआ है और कुछ लोग कुछ दो के तहत आसिफ अली जरदारी जो खेल खेलने की कोशिश उन्होंने तकरीर में की है, उसके असल मकसद क्या थे। तो इस पर काफ़ी लोग परेशान भी हैं, काफ़ी लोग हैरान भी हैं और काफ़ी लोगों ने जो बातें की थी, जो उनके ख्यालात थे, जो जिनकी प्रोडक्शन थी, जिनकी पेशन गोइयाँ थी, वो सच भी हो रही हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने जो खिताब किया वो पैगाम था रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए, वो पैगाम था मुख्तदर हलकों के लिए, वो पैगाम था उन कुव्वतों के लिए जिसे एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। उस एस्टेब्लिशमेंट के पंजे मजबूत है, उस एस्टेब्लिशमेंट के जो घाड़े हुए पंजे हैं उसको उखाड़ने की काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन कभी भी किसी दौर में उनके पंजे नहीं उखाड़ सके। बेनजीर साहिबा ने तहरीकें चलाई, बेनजीर साहिबा ने एस्टेब्लिशमेंट को मातहत करने की कोशिश की, लेकिन बेनजीर साहिबा भी माजरत के साथ काफ़ी हद तक कमज़ोर रही और उनको दो अदवार दिए और दोनों अदवारों में सुदूर के ज़रिए उनके हुकूमत का खात्मा किया गया। अब सदर आसिफ अली जरदारी काफ़ी अरसे से कंप्रोमाइज्ड हो रहे हैं और कंप्रोमाइज्ड हैं और काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि मिला जुला कर इक़्तिदार के मसनद पर बैठे रहें और जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्हें कुछ भी न कहे। काफ़ी चीज़ें ऐसी आती हैं जिससे एस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी होती है, किस में नहीं होती है। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुल्क के मफादात में बात की जाती है और जिस पर सियासी जमातों से पूछना भी पड़ता है, कभी नहीं भी पूछना पड़ता है। काफ़ी तरामीम ऐसी मंजूर करवा दी गई जिनके इनकार करने पर भी उनका बस न चला, यानी सियासी कुव्वतों को जो है वो ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, लेकिन फिर भी एस्टेब्लिशमेंट ने ये सारे काम करवा दिए। तो एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर आगे से भी ज़्यादा मजबूत है। एस्टेब्लिशमेंट के अगर अहवाल सुनने हैं तो अमेरिका से जाकर सुन ले, अगर एस्टेब्लिशमेंट के अहवाल सुनने हैं तो भारत से जाकर सुन ले, एस्टेब्लिशमेंट के अहवाल सुनने हैं तो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी उन जमातों से सुन ले जो जमातें काफ़ी सोच रही थी कि 2036 तक इक़्तिदार में हम रहेंगे और अपने मर्जी के आर्मी चीफ भी लगाएंगे और अपनी मर्जी का स्टाफ भी मुकर्रर करवाएंगे और चारों सूबों में इक़्तिदार हमारा होगा। लेकिन आपने देख लिया कि वो कुव्वतें अब कहाँ हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर नहीं है और नहीं कमज़ोर करने की आसिफ अली जरदारी कोशिश भी करे लेकिन नहीं कर सकते। इमरान खान जैसी शख्सियत भी एस्टेब्लिशमेंट को कमज़ोर न कर सकी, लेकिन अब आसिफ अली जरदारी जो एस्टेब्लिशमेंट से मांग रहे हैं शायद उनको न मिले। ईद के बाद सुनने में आ रहा है, या बजट, ईद तो गुजर गई लेकिन बजट के बाद काफ़ी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी, काफ़ी चीज़ें वो सामने आएंगी जिसका आप और हम कभी तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। काफ़ी जो है वो चीज़ें उन पर होमवर्क हो रहा है और काफ़ी कंप्लीट भी हो चुकी हैं। काफ़ी जो है वो बैकडोर